नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जहां एक छोटे से फूड स्टॉल मालिक ने अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी और सोशल प्रेशर से एक ताकतवर जमींदार को मात दे दी। इससे द तंदूरी मास्टर्स जूडो स्ट्रैटेजी कहा जा सकता है, जो बिजनेस, कूटनीति और मनोविज्ञान का एक परफेक्ट मास्टर क्लास है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। कहानी शुरू होती है गगनपुर नाम के एक छोटे और खूबसूरत से गांव से। यहाँ बारिश बस आती जाती रहती थी। कच्ची गलियां हमेशा थोड़ी गीली, मिट्टी की वो सौंधी सौंधी महक, और इस ठंडी हवा में तैरती हुई आती थी एक और जादुई खुशबू, गर्मा गर्म भुने हुए तंदूरी चिकन की। ये महक इतनी तेज थी कि पूरे बाजार को जैसे अपनी तरफ खींच लेती थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम तंदूरी चिकन नहीं था। मनोज की सीक्रेट रेसिपी में सच में कुछ जादू था। तभी तो लोग कीचड़ और बारिश में भी लाइन लगाकर खड़े रहते थे। उसका तरीका बिल्कुल अलग था। पारंपरिक मसालों के साथ ताज़ी जड़ी बूटियों का पेस्ट, खास पहाड़ी पुदीना और ताज़े नींबू का रस, और हाँ, ऊपर से ढेर सारा मक्खन। ये सिर्फ खाना नहीं बचा था, गगनपुर के लोगों के लिए एक पूरा एक्सपीरियंस बन चुका था। लेकिन मनोज सिर्फ एक मास्टर शेफ नहीं था, उसका बिजनेस माइंड भी कमाल का था। जब अरबाज नाम के एक कसाई ने मनोज की बढ़ती कमाई देखी तो उसने चालाकी से 10 किलो के ऑर्डर पर 10 रुपए प्रति किलो एक्स्ट्रा मांगने की कोशिश की। पर मनोज जरा भी घबराया नहीं। उसने बड़ी शांति से फ्री मार्केट का रूल अप्लाई किया और कसाई को बताया कि कैसे उसका कॉम्पिटिटर 5 किलो के साथ 1 किलो मुफ्त दे रहा है। नतीजा, कसाई तुरंत डर गया कि कहीं उसका सबसे अच्छा कस्टमर हाथ से ना निकल जाए, और उसने उल्टे कम दाम में चिकन दे दिया। ये छोटी सी घटना दिखाती है कि मनोज को मार्केट और मोल भाव की कितनी गहरी समझ थी। खैर, असली चुनौती तो अब आने वाली थी, क्योंकि जब सफलता मिलती है तो लोगों की नजर पड़ती ही है ना? गांव का अमीर जमींदार सुखप्रीत और उसका नौकर चिंटू एक दिन बाजार से गुजर रहे थे। मनोज की दुकान पर भारी भीड़ देखकर चिंटू ने आग लगाते हुए कहा, क्या हमारी ही जमीन पर उसे इतना मुनाफा कमाने का हक है? बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जमींदार, जिसने इस सफलता में एक पैसे की मेहनत नहीं की थी, अब मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चाहता था। और फिर आता है एक ऐसा नंबर जिसने सब बदल दिया, 5x, यानी 5 गुना। जमींदार के आदमियों ने अगले ही दिन आकर मनोज को एक अल्टीमेटम दे दिया। रातों रात जमीन का किराया 5 गुना बढ़ा दिया गया। सोचिए, जो इंसान पिछले 3 सालों से वक्त पर किराया दे रहा था, उसके लिए यह कितना बड़ा झटका था। शर्त यह थी कि या तो कल तक ये भारी किराया दो, या फिर सामान उठाओ और दुकान खाली करो। यह सीधे तौर पर ताकत का घमंड था। तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब सामने वाले के पास इतनी ताकत हो और आपके पास कुछ ना हो, तो कोई क्या करेगा? यहीं पर मनोज की असली समझदारी सामने आती है। जब घबराहट का माहौल था, मनोज ने ना तो कोई झगड़ा किया और ना ही गुस्सा दिखाया। उसके बजाय रातों रात एक ऐसा मास्टर प्लान बना जो ये साबित करता है कि दिमाग हमेशा ताकत पर भारी पड़ता है। इस मास्टर प्लान के 3 बहुत ही शार्प हिस्से थे। पहला, मनोज ने जमींदार को अपनी दुकान पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। दूसरा, उसने ये नियम बनाया कि आज हर कस्टमर अपने पैसे सीधे जमींदार के हाथों में ही देगा। और तीसरा, और सबसे घातक कदम, पब्लिक के सामने इस पूरे कलेक्शन को चैरिटी यानी दान का नाम दे दिया। ये कोई आम चाल नहीं थी, ये जमींदार के लिए बुना गया एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल जाल था। इसे कहते हैं बेहतरीन पब्लिक रिलेशंस। अगली सुबह मनोज ने दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, आज की पूरी कमाई गांव के विकास के लिए दान की जाएगी। अब ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये पूरे गांव के सामने एक नैरेटिव, एक कहानी सेट कर रहा था। जमींदार अब किराया वसूलने वाला कोई क्रूर इंसान नहीं बचा था। मनोज ने उसे गांव वालों की नजरों में जबरदस्ती एक दानवीर बना दिया था। यहां हम एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी। ये उन रिश्तों और नेटवर्क्स का जाल है जो किसी भी समाज को जोड़कर रखता है। मनोज ने बिना एक शब्द तेज बोले इसी सोशल कैपिटल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने गांव वालों की भीड़, उनकी उम्मीदों और समाज की नज़रों को जमींदार के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा कर दिया। और इसी समाज की नज़रों ने जमींदार को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। एक तरफ, अगर वो सारा कैश अपनी जेब में रख लेता तो पूरे गांव के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि पैसे के डिब्बे पर गरीब बच्चों की शिक्षा लिखा था। और दूसरी तरफ, अगर वो अच्छा बनने का नाटक करता तो उसकी हफ्ता वसूली का पैसा उसके हाथ से निकल जाता।
समाज के इस प्रेशर ने जमींदार को पूरी तरह से बांध दिया था। जमींदार सच में अपनी ही बिछाई बिसात पर मात खा गया था। पूरा दिन बीत गया, दुकान पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसे अपनी कुर्सी से उठने तक का मौका नहीं मिला। वो वहीं बैठा रहा। गांव वाले लगातार आते रहे और उसकी इस झूठी दरियादिली की तारीफ करते रहे। अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहा था, लेकिन बाहर से उसे मुस्कुराना पड़ रहा था। दान के बक्से में जाने वाला एक एक रुपया उसके अहंकार पर जोर की चोट कर रहा था। और ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ही कमाल की चीज सिखाता है। जमींदार का मानना था कि सफलता उसकी जमीन और लोकेशन की वजह से है, लेकिन मनोज की हकीकत अलग थी। मनोज की सफलता उसकी अपनी रेसिपी, उसकी स्किल और उसकी मेहनत में थी। जमींदार को लगता था कि कस्टमर उसकी जगह से बंधे हैं, जबकि असल में लोग मनोज के हाथों के स्वाद से बंधे थे। शाम ढलते ढलते मनोज ने जमींदार को एक ऐसी सीख दी जो वो भूल नहीं पाएगा। उसने कहा, भीड़ मेरे स्वाद के लिए आती है, इस जगह के लिए नहीं। अगर मैं यहां से चला गया तो ये भीड़ भी मेरे साथ चली जाएगी। ये वो पल था जब जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि असली वैल्यू सिर्फ उस जमीन में नहीं, बल्कि उस हुनर में है जो उस जगह को आबाद करता है। तो सोचिए, इस पूरी कहानी का अंत कैसे हुआ? बहुत ही शांति और समझदारी के साथ। किराया पुरानी दर पे ही फिक्स रहा। मनोज ने तय किया कि वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा चैरिटी में देगा, और कमाल की बात यह है कि यह दान जमींदार के नाम से होगा। इस तरह मनोज ने न सिर्फ अपने बिजनेस को बचाया, बल्कि पब्लिक में जमींदार की इज्जत भी बचने दी। बिना किसी को दुश्मन बनाए उसने खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी भी सफल बिजनेस की असली पूंजी आखिर होती क्या है? क्या वो एक फिजिकल लोकेशन है, या फिर वो एक अनोखा हुनर और स्किल है जो उस जगह को इतना खास बनाता है? मनोज की ये कहानी साफ दिखाती है कि अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी और हुनर है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी अपने हक में मोड़ा जा सकता है।